बड़ी खबर देवली उनियारा में बवाल। बड़ी खबर थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी का मामला। नरेश मीणा के समर्थकों ने उत्पात मचाया था। उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन भी फूंके थे और फिलहाल मौके पर स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है पूरी तरह से। डीआईजी अजमेर रेंज ओम प्रकाश भी उनियारा पहुंचे। एसपी विकास सांगवान से पूरे घटनाक्रम के बारे में बारीकी से जानकारी जुटाई और मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूरी नजर है। रात भर से सीएम मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए थे और उपचुनाव के मतदान के दौरान टोंक जिले के समरावता गांव में भड़के उपद्रव में दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच लाठी भाटा जंग हुई और 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। कई ग्रामीणों को चोटें लगी। एक आरएएस अधिकारी को नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा उसकी गूंज रात के वक्त समरावता गांव के साथ पूरे टोंक प्रशासन ने सुनी। करीब 1.5 घंटे तक हिंसा का तांडव खुला और इस गांव में ये पूरा उपद्रव मचा, जिसकी निशानियां अब भी गांव में देखी जा सकती हैं। जगह जगह जली हुई मोटरसाइकिल और जीप कार ये बताने के लिए काफी है कि उपद्रवियों ने कितना नुकसान किया। इस उपद्रव के बाद पुलिस ने करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने, ऑन ड्यूटी प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले समेत कुल 4 मुकदमे नगर फोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं। नरेश मीणा की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। उपद्रव में कई ग्रामीण और उपद्रवी भी घायल हुए हैं। सड़क पर खड़े वाहनों को आग के हवाले करने के अलावा घर में खड़े वाहन और इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरे समरावता गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। जिस पोलिंग बूथ पर धरना चल रहा था वहां स्थानीय पत्रकार भी कवरेज के लिए मौजूद थे। हिंसा भड़की तो पत्रकारों ने भी पोलिंग स्टेशन में घुसकर खुद की जान बचाई। नरेश मीणा के गांव के लोगों के साथ रात भर धरना देने की तैयारी उसने कर रखी थी और इसके लिए आसपास के गांव से भी लड़कों को बुलाया गया था। तो मामले पर सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा की पूरी तरह से नजर है और ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। जनप्रतिनिधि बनने की होड़ और दौड़ में जो लोग रहते हैं उनके तरफ से ऐसा रवैया वाकई निंदनीय। तो नरेश मीणा के समर्थकों ने यहां पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में कई जवान घायल हुए। पुलिस के कई वाहनों को फूंक दिया गया। पुलिस को मजबूरन यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठे थे और फिलहाल आपको बता दें सीएम ने डीजीपी यूआर साहू से मामले की जानकारी ली है। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि जब नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठे थे, पुलिस को बूथ से मतपेटियां रवाना करनी थी और इसके लिए बूथ के सामने से भीड़ को हटाने पुलिस आ रही थी। तो अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है?
अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ जानकारी, मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है? जी, मौके पे बिल्कुल शांति है। अभी पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है और मैं मेरे सहयोगी से बोलूंगा कि पीछे तस्वीरें दिखाएं जो रात भयानक मंजर हुआ था, गाड़ियों को जलाया गया था। देखें किस तरह की जो ये भयानक मंजर था, आप मेरे सामने देखें। दिन के उजाले में जो रात को भयानक मंजर हुआ, सारी गाड़ियां जला दी गई। ये तस्वीरें हैं जो सच वगैरह सबसे पहले दिखा रहा है आपको। ये बाइकें हैं जिसको भी जला दिया गया है। 4 व्हीलर जो लगभग 30 या 33 की संख्या में जला दी गई है और बाइकें हैं वो कम से कम 60 से 70 बाइकें। यहाँ पर जो मंजर है वो देख लीजिए, चारों तरफ बाइकें बिजली पड़ी है, गाड़ी जली हुई है। और हम दिखाना चाहेंगे उस जहाँ पर नरेश मीणा एक सभा कर रहे थे वहाँ पर भी आग लगी हुई है। साथ ही उसके जस्ट सामने एक मकान था, उसके सामने देखिए कितने तादाद में गाड़ियां और जो 4 व्हीलर थी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, इतनी सारी बाइकें हैं जो जला दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो एक अब पशुओं का चारा था उसको भी जला दिया गया है यहाँ पर। जी भूपेंद्र, देखिए, जनप्रतिनिधि की बनने की दौड़ और होड़ में जो लोग होते हैं उनकी तरफ से ऐसा करना पहली बात तो बेहद निंदनीय है। और कल रात से लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, आप भी मौके पर उस दौरान मौजूद रहे थे। क्या वो आलम था, क्या वो तस्वीरें थी, लोगों में कितना डर का माहौल था? जी बताना चाहूंगा जी, ग्रामीण जो है वो डर का माहौल था। हम पूरी रात से यहाँ डटे हुए हैं। अब सुबह ही सब सेक्रेटरी की टीम यहाँ मौके पे पहुंची थी। उसके बाद ही देर रात तक भी यहाँ पर ग्रामीण थे। जब ये हादसा हुआ उसके बाद ग्रामीण अपने घरों से निकलकर खेतों में इधर जो निकल गए थे। इतना डरे हुए हैं ग्रामीण की अभी भी ग्रामीण पुलिस को देख के अपने घरों में दुबक जाते हैं। मेरे सामने तस्वीरें देखेंगे किस तरह का आलम था। चारों तरफ यानी कि बाइकें और जो कार थी उनको जला दिया गया है। साथ ही घरों में बड़े बड़े पत्थर तक फेंके गए हैं, जो ईंटें थी। हम हमारे सहयोगी को कहेंगे कि इस तरह की जो ईंटें थी वो मकानों के ऊपर जो समर्थक थे उनके ऊपर फेंकी गई। और कई लोग यहाँ अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो ग्रामीण है वो लगातार उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक महिला है जो इनके भाई यहाँ गुमा हुआ है। ये कब से उनको तलाश कर दीजिए जी, क्या दर्द है आपका? सर मतलब मेरा भाई तो मेरे को छुरी था और देखने के लिए आया था और कुछ भी नहीं था। तो आप कहाँ है? उसको ना पता है, पता नहीं कहाँ है वो, मिल नहीं रहा हो। तो पता किया पुलिस को वगैरह? क्या सिर्फ सभी लोग करे कि लेंगे उनको तो लेंगे उनको तो कितने साल का है? वो 20 साल का है। कितने साल का है? वो 20 साल का है। वो तो कुछ किसी चीज में नहीं था सर। बेकसूर लोगों को लेके यहाँ से उठा के जो कसूर वाले थे। ये आंसू देखिए आप, सच बेदड़ा जी आंसू दिखा रहा है। जो रात का मंजर था इसमें ये आंसू देखिए कितने भयानक ये मंजर था रात को जो हुआ। अब हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसे मकान दिखाएंगे आपको जहां पर जो पुलिस की बर्बरता कहें या जो पुलिस का अत्याचार हुआ है ग्रामीणों के ऊपर, ये दिखाएंगे आपको। ये स्टेज था जहां पर नरेश मीणा सभा कर रहे थे, इसको भी जला दिया गया है। साथ ही एक मकान है उसके चारों तरफ टूट फाट की गई है। ये ईंटें पत्थर देखिए। यहाँ सभा चल रही थी पूरे बांडाल में, यहाँ ऊपर महिलाएं बैठी हुई थी जो सच बेधड़क ने रात में तस्वीरें दिखाई है। ये हम दिखाना चाहेंगे, ये गाड़ी है ये पूरी तरह से टूट गई है। साथ ही मकान में चारों तरफ मकान के शीशे से लेकर गेट से लेकर हर चीज टूटी हुई है। यानी कि यूं कहें कि पूरे मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जी रिचा। भूपेंद्र, मैं मनीषा बात कर रही हूँ। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर जिसमें रात को नरेश मीणा जो सभा कर रहे थे उस वक्त यहाँ पर गद्दे लाए गए थे ताकि सभा में वो शांति से बैठ सके और खाना यहाँ खाया जाए। उसकी हालत आप देखिए, पूरे गद्दों को जला दिया गया है। एक भी गद्दा इसमें अब राख बन चुके हैं। और ये गद्दे सिर्फ इसलिए लाए गए थे जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ आराम कर सके।
पूरे गद्दे वगैरह पूरी गाड़ी को आग जनी कर दी गई है। अब ये तस्वीरें और निश्चित तौर पर लोगों की आंखों में जो दर्द है वो वाकई उससे हर कोई स्तब्ध है भूपेंद्र। इसके अलावा देखिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया और 60 लोगों को हिरासत में, जिस तरीके से वो बच्ची बता भी रही थी कि जो कसूरवार नहीं है उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन नरेश मीणा के लिए फिलहाल जगह जगह दबिश दी जा रही है, उस बारे में क्या जानकारी? जी अभी बताना चाहूँगा कि जो पुलिस से इनपुट मिला है कि जैसे 60 जनों को गिरफ्तार जो हिरासत में लिया गया है और साथ ही नरेश मीणा के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए। और जो घायल हैं वो 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा हम एक छोटे से घर के जो सभा स्थल के पास था वहाँ मौजूद है। इस तरह से देखिए आप कितनी तरह से इतने मोटे मोटे जो पत्थर हैं, भारी पत्थर है वो यहाँ पर फेंके गए आप देखिए। और जो ग्रामीणों का आरोप है, बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उनमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी शामिल थे। जितनी भी आगजनी हुई वो पुलिसकर्मी ही कर रहे थे। वहाँ पर आपके पीछे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए भूपेंद्र। कौन तोड़ी? जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए आप, ये गेट है इसको भी तोड़ दिया गया है, अंदर घुसने का प्रयास किया गया है। महिलाएं हैं जो वो बता रही है कि घर में छत बनाते हैं, गरीब एक अपना आशियाना बनाता है, उस घर की छत तक को भी तोड़ दिया गया है। अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले सच बेधड़क आप देखिए ये तस्वीरें जिसमें पूरे चद्दरों को तोड़ दिया गया है। और जी कौन बोल रहा था? जो बोली क्या क्या परेशानी थी, किसने तोड़फोड़ की है? ये वो बोले ठीक है भूपेंद्र, कैमरा के सामने कई बार सहज महसूस नहीं करती है महिलाएं। की तो बेकसूर की भी चना मतलब बड़ी हालत करी दे देर और मतलब बेकसूर की भी ये गुआड़िया करी है पत्थरबाजी और ये जो टूट फूट हुई है, किसने की आगजनी वगैरह? ये पुलिस वालों ने की। हाँ। किस तरह की बर्बरता थी और किस तरह आप कह रहे हो कि मोबाइल छीन के ले गए आपसे पुलिस वाले? हाँ, हम तो हमारे घर में थे, हम घर को छोड़ के खा जाएंगे जो यहाँ से हमारे मोबाइल भी ले गए और हमारे भाई को भी बहुत मारा है, बहुत लोगों को घायल कर दिया। ये देखिए आप, कितना दर्द है कि एक पुलिसकर्मी आता है और इनका मोबाइल तक छीन के ले जाता है। तस्वीरें दिखाए हैं कि किस तरह घर में घुसने का प्रयास किया गया, पूरा गेट तोड़ दिया गया है, पत्थरबाजी की गई है, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं घरों के ऊपर। ये एक दर्द का था। हम आपको ऐसी वो जगह भी दिखाएंगे जहां से ये जो शुरुआत हुई है। पोलिंग बूथ पर हम लेके चलते हैं, सच बेधड़क की टीम वहां भी जाएगी क्योंकि कल जो विवाद हुआ वो पोलिंग बूथ के बाद ही हुआ, क्योंकि वहां एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, उसके बाद ये विवाद स्टार्ट हुआ। और जो धरने पे बैठे थे नरेश मीणा लगातार धरने शाम तक, सिर्फ 3 बजे बाद पोलिंग बूथ जो पोलिंग हुई वो स्टार्ट हुई और शाम को ये बवाल हो गया। जी हम बताना चाहेंगे सच बेधड़क उस जगह को भी दिखाएगी कि वहाँ किस तरह पत्थरबाजी की गई, किस तरह वहाँ पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई, किस तरह जो पत्रकार थे उन्होंने भी एक कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई थी। ये वो पोलिंग बूथ है, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं। इस पोलिंग बूथ में कल पोलिंग हो रही थी और आज ये एक दर्द बयां कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह इस पोलिंग बूथ में पत्थर पड़े हुए हैं, मोटे मोटे ईंटों, और जो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार तस्वीरें, मोटे मोटे पत्थर, ईंटें और यहाँ पर फेंकी गई थी। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, कितना दर्द और कितना ये था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये टेंट लगा हुआ है, इसके पीछे पूरे पुलिसकर्मी थे और इधर से चारों तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, जो हवा ये एयर फायर किया गया था वो देखिए आप, ये सच बेधड़क सबसे पहले दिखा रहा है आपको ये सबूत जो पुलिस की ओर से फायरिंग की गई थी, वो ये सबूत दिखा रहे हैं। सच बेधड़क की टीम मौके पे पहुंची है और ये देखिए आप मेरे सामने किस तरह बर्बरता हुई थी। यहाँ पर यही जगह थी कल नरेश मीणा ने जो एसडीएम को थप्पड़ मारा था, आज वो किस तरह है कि यहाँ पर
जॉकेट तक छोड़ के इंसान भगता है, क्योंकि रात यहाँ एक अलग से पत्थरबाजी हुई, ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद ये जो ग्रामीणों का दर्द है वो बयां होता जा रहा है।